दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पर। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का पार्ट 4, जिसमें पढ़ना है अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो संबंध है यही अगर पूछा जाए पहला क्वेश्चन दोस्तों, तो क्या आंसर लगाइएगा? 23 और 24। ठीक है, अब 23 में पढ़ना क्या है? 23 में फर्स्ट पढ़ना है, 23 का फर्स्ट, 23 का सेकेंड। ऐसा नहीं ना पढ़े थे, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आंसर एग्जाम में आप सही मारिएगा। तो 23 के फर्स्ट में क्या कहा गया कि राज जो है मानव का दुर्व्यापार, व्यवहार और बलात्श्रम नहीं होने दे सकता। राज जो हमारी जो गारंटी लेती है अनुच्छेद 23 के अनुसार कि मानव का जो दुर्व्यापार, व्यवहार और बलात्श्रम नहीं होने देगा और ना ही करेगा, ऐसा अनुच्छेद 23 के तहत हमारा अधिकार है। महिलाओं की तस्करी, बच्चों की तस्करी नहीं हो सकती, नहीं दिया जाएगा होने, ऐसा कौन कहता है? तो राज्य ना ही करेगा और ना ही होने देगा। मानव की अंगों को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। मान लिया जाए कभी कभी 23 में आकर आप बोल देते हैं कि मैं अपना किडनी दान कर दूं, बेच दूंगा, तो आप नहीं बेच सकते और ना ही किसी में हिम्मत है कि वह किडनी खरीद सकता है, या गैर कानूनी है। तो आप 23 में आ गए तो अनुच्छेद 23 आ जाएगा, यहाँ से आंसर भी निकल जाएगा। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, 23 के फर्स्ट के अंतर्गत आप अपना अंग ना ही बेच सकते हैं और ना ही कोई खरीद सकता है। फिर है क्या कि वैश्यावृत्ति दास नहीं हो सकता। वैश्यावृत्ति जो हमारे वैश्यावृत्ति जो प्रवृत्ति होती है वह चलाना एक गैर कानूनी धंधा है। दास नहीं हो सकते हैं आप, किसी का दास नहीं हो सकते, कोई आपको दास बना नहीं सकता, अर्थात किसी का आप गुलाम नहीं हो सकते। इतनी शक्ति है हमें अनुच्छेद 23 के फर्स्ट के तहत, और गारंटी लेती है राज्य सरकार। राज्य के द्वारा ऐसा गारंटी लिया जाता है कि किसी का आप दास बन नहीं सकते हैं, ना ही आपको हम बनने देंगे, ऐसा अनुच्छेद 23 के फर्स्ट में दिया गया है। अब इतनी सारी अगर घटनाएं होगी दोस्तों, तो आप 23 में नहीं आ जाइएगा, आ जाइएगा कि नहीं? तो 23 सबसे पहला बात आएगा कि आप 23 में आ जाएगा, सबसे पहला, यानी 23 का पहला 23 में आ जाइएगा। तो 23 का फर्स्ट हो जाएगा इस संबंधित। बेगार, ये तो हो गया दुर्व्यापार का मतलब। मनुष्य के शरीर, बच्चा हो या बड़ा हो, उसके शरीर को उसे आप बेच नहीं सकते, उसे आप दास नहीं बना सकते, उसके अंगों को खरीद या बिक्री नहीं कर सकते हैं, यह अधिकार आपके पास नहीं है, क्योंकि यह गैर कानूनी काम है। अब बेगार का मतलब क्या है कि मुफ्त में काम कराया नहीं जा सकता। मुफ्त में काम कराया नहीं जा सकता, यह बेगार होता है एक तरह से। इसका बेगार का मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि बेगारी कर रहा है, तो वही चीज है बेगार। मुफ्त में आप किसी का काम नहीं कर सकते और उचित मजदूरी से कम मजदूरी आपको कोई नहीं दे सकता है। मान लिया जाए एक दिन आप कहीं काम किए हैं, तो वहाँ का एक दिन का वेतन आपको 500 रुपया, आपको दिया जा रहा है 400 रुपया, तो आपका अधिकार है कि आप उसे लड़कर 500 रुपया ही ले, कम नहीं ले। तो यह अधिकार है बेगार, वो भी 23 के फर्स्ट का ही अंतर्गत आता है। वैसे तो यह हालात जो था कि उचित मजदूरी के बदले क्या क्या दिया जाता था कि कम वेतन दिया जाता था, उसके बाद कम मजदूरी दिया जाता था, या फिर पैसे के बदले आपको काम कराने के लिए कहा जाता था। तो जमींदारी प्रथा में ऐसा वक्त था, जमींदारी के समय ऐसा होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। एक है बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है यदि व्यक्ति कोई कार्य नहीं करना चाहता है तो आप उससे जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, श्रम मतलब हुआ मेहनत, यानी कि कर्म, काम के बदले बात कर रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करना चाहता है तो आप में इतनी पावर नहीं है कि आप उसे जबरदस्ती काम करवा लीजिएगा। जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, राज ऐसा नहीं करेगा और ना ही ऐसा होने देगा। ठीक, यह हुआ बलात् श्रम। लेकिन हर चीज का एक अपवाद होता है दोस्तों, वही अपवाद यहाँ पर भी है। 23 के फर्स्ट में जिस तरह से हमें संरक्षण दिया गया है, लेकिन 23 के 2 में अगर देश हित के बात आ जाए तब आपको यही काम करना पड़ता है। देखिए 23 के 2 में क्या है कि यदि राष्ट्र हित में किसी विशेष सेवा का सृजन करता हो, यदि राज जो है वो राष्ट्र हित के
किसी विशेष सेवा में कोई कार्य सृजन करता है तो ऐसा करना 23 का फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जहां पर 23 के फर्स्ट में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे देश के प्रति यह बात आ जाए तो आपको ऐसा करना होगा और यह माना जाएगा कि 23 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है। ऐसा 23 के कितने में है? तो 23 के 2 में है। पहले आदमी 23 होता है, फिर ठंडा भी होता है, तो वही हो गया 23 के 2 में। अब जैसे 23 के 2, जैसे कि मान लिया जाए किसी राज्य में बाढ़ की स्थिति आ गई। किसी राज्य में क्या हुआ? बाढ़ की स्थिति आ गई, महामारी हो गई, जैसे अभी कोरोना काल में महामारी हो गया। तो उस स्थिति में क्या है, सरकार वेतन से कुछ परसेंट रुपये जो है कटौती कर देती है, या उनका हमारे राष्ट्रहित के बारे में सोचा जा रहा है, इसलिए आप बोल नहीं सकते और आपसे बिना पूछे आपके वेतन में से कुछ पैसे को काट लिया जा सकता है। और ऐसा करने पर 23 फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है। युद्ध की स्थिति में अगर ऐसा आ जाए कि सैनिकों की जरूरत पड़ गई, वो भी राष्ट्र के हित के बात कहा जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, अगर घोषणा कर दिया जाए कि हर एक परिवार के 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क व्यक्ति को सेना में जाना होगा तो जाना पड़ेगा। यहां पर है कि आप काम नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर आपको करना पड़ेगा, अर्थात 23 फर्स्ट का जो है उल्लंघन यहां पर नहीं माना जाएगा। ठीक। अब आइए देखते हैं वित्तीय आपात। मान ले जाए राष्ट्र में अगर वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, 360 के तहत लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो उस समय क्या होता है, 2 व्यक्ति को छोड़कर, अर्थात प्रथम नागरिक भारत का और दूसरे नागरिक भारत का, प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति और दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति, इन दोनों के वेतन को छोड़कर सभी के वेतन में, जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेतन में कटौती किया जा सकता है। और ऐसा करने पर 23 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं हो सकता, नहीं माना जाएगा। बात समझ आई? अगर वित्तीय आपातकाल लगा हो तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर सभी कर्मचारी के वेतन को से पैसा काटा जाएगा, और यह जो है 23 के फर्स्ट का उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा। जबकि यहाँ पर बेगारी में क्या दिया हुआ है कि आपको उचित काम के लिए उचित मजदूरी देना आवश्यक है, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 23 के सेकेंड में आपके साथ अगर ऐसा किया जाए, अगर राष्ट्र के हित के लिए हो, तो वह 23 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर फिर होता है क्या कि कर्मचारियों में गुस्सा आ गया, वो कहने लगे कि हम नौकरी छोड़ देंगे, हम काम नहीं करेंगे, अगर राष्ट्र को जरूरत है, उस समय अगर राष्ट्र को जरूरत है, जिस समय आपको वेतन काटा जाता है, तो आपसे जबरदस्ती काम कराया जाएगा और आपको करना पड़ेगा। आप नौकरी को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस समय राष्ट्र हित की बात होती है। इसलिए यह जो अगर किया जाए, जबरदस्ती उस वक्त काम किया जाए जब राष्ट्र हित के बारे में बात हो, जरूरत हो, तब 23 के फर्स्ट का जो है उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसा बाध्य होगा, यह करना अनिवार्य होगा। चाहे आप नौकरी छोड़ना भी चाहते हो तो सरकार चाहेगी तो उस वक्त आपको नौकरी छोड़ने नहीं देगी, और आपसे बिना वेतन के, मतलब कम वेतन के जो भी परिस्थिति लागू हो, उस समय आपसे जबरदस्ती काम करा सकती है, और ऐसा 23 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दुर्व्यापार तो समझ चुके हैं, किसी भी व्यक्ति मानव शरीर के बेचा नहीं जा सकता, महिलाओं का तस्करी, बच्चों का तस्करी नहीं होने देगा, नहीं हो सकता है। वैसे अभी दास गुलाम नहीं हो सकते हैं, ये तो चलेगा, ये तो चलता ही रहेगा, यह तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बेगार और बालात श्रम जो होता है, 23 के 2 में क्या हो जाता है, स्थिति राष्ट्रकुल के राष्ट्रहित के प्रति ऐसा करना आपका अधिकार है, आपको करना पड़ेगा, जो कि 23 के 2 में है। अगर आपको के साथ ऐसा किया जाता है तो 23 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो 23 के फर्स्ट और 23 के सेकेंड आपको याद भी हो गया, समझ में भी आ गया होगा। 23 के फर्स्ट, इसके बारे में बताए थे कि आपको 23 आएगा सबसे पहले, कि अगर आपको हम कहेंगे गुलामी करिए, जबरदस्ती काम कराएंगे, वेतन नहीं देंगे, कम देंगे, तो इसमें आप 23 में आ जाएगी कि नहीं, तो 23 का फर्स्ट हो गया। और राष्ट्रहित के बारे में अगर करना हो तो 23 के सेकेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे।
आए दोस्तों, अब ये देखते हैं अनुच्छेद 24। यह क्या कहता है? 24 14, 24 14 याद रखना है, मैचिंग है। तो 24 अनुच्छेद 24 जो कहता है वह यह कहता है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। जहां शोषण शोषण की बात आ गई दोस्तों, वहां तो आंसर आपको लगाना है 23-24। लेकिन अगर यहां से डायरेक्टली अगर पूछा जाए कि बच्चों के शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो संबंध अनुच्छेद कितना में है, तब आंसर लगाना है 24। इसमें क्या है दोस्तों कि राज्य सरकार ऐसा प्रावधान करेगी, राज्य सरकार ऐसा प्रावधान करेगी कि जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी ऐसे रोजगार में नियोजित नहीं किया जा सकता जहां उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास क्या हो जाए, अवरुद्ध हो जाए। मानसिक एवं शारीरिक विकास क्या हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, रुक जाए। राज्य सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि जो भी बच्चे हैं उन्हें किसी भी ऐसे रोजगार में नियोजित नहीं किया जा सकता जहां पर उनके मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया है कि बच्चों को खान, जैसे कोयला पे खान होता है ना, खान, खादानों, कारखानों में नहीं नियोजित किया जा सकता है बच्चों को। कल कारखाना आदि में क्या होगा, बच्चों को नियोजित, बच्चों को जो उसमें काम करने के लिए भेजा नहीं जा सकता। अगर चला भी गया है तो वहाँ की जो कंपनी का जो ऑनर होगा या वहाँ का जो मालिक होगा वह जो है उसे नहीं रख सकता है। ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है। अब यहाँ पर देखना है, जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता। जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। अब जैसे कि खनन है, कोयला का खनन, तो क्या होता है, कभी कभी पूरा धंस जाता है तो वहां पे जीवन की खतरा हो जाती है। अब मान लीजिए खानों में अगर काम कर रहे हैं लोग हैं, बच्चे हैं, तो उनसे क्या हो जाता है, वजन, अपने शरीर के वजन से ज्यादा या वजनदार वस्तु उठाने से क्या होता है, उनका शरीर का जो विकास रुक जाता है, मानसिक विकास रुक जाता है। तो इसीलिए बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास ना हो, इसके लिए कानून बनाया गया। अनुच्छेद 24 के तहत ऐसा कहा गया कि बच्चे को कल कारखानों में ना लगाया जाए। अब जैसे कुटीर उद्योग होता है दोस्तों, दिया सलाई फैक्ट्री, चूड़ी फैक्ट्री, चाय उद्योग, मान लिया जाए, बोला जाएगा कि अच्छा ठीक है कल कारखानों में नहीं लगा सकते हैं, इसमें तो लगा सकते हैं। दिया सलाई फैक्ट्री है, चूड़ी फैक्ट्री है, चाय उद्योग है, हीरा के घिसाई है, ताला उद्योग है, इसमें खतरा नहीं है। इसमें भी खतरा है। मान लीजिए जब हीरा का घसाई कर रहे हैं आप, तो उसका जो डस्ट निकलता है वो कहाँ जाएगा, श्वास के तहत शरीर में चला जाएगा। चूड़ी आप बना रहे हैं तो वहां से जो शीशा जो उड़ता है वो भी श्वास के द्वारा कहाँ चला जाएगा, पेट में चला जाएगा, हमारे फेफड़े को नुकसान करेगा। तो वहां से भी शरीर का जो है विकास रुक जाएगा, मानसिक विकास भी रुक जाएगा, वहां से भी हमें हानि हो जाएगी। तो कुटीर उद्योग हो चाहे कल कारखाने हो, जैसे चाय उद्योग है, चाय उद्योग में क्या होता है दोस्तों कि महिलाओं और बच्चों को ज्यादातर लगाया जाता है, ताकि महिलाएं और बच्चों को क्या होती है, हाथ मुलायम होती है, तो जिससे क्या होता है कि पत्ते पे दाग नहीं लगता है, इसलिए बच्चों और महिलाओं को ही लगाया जाता है। हम जैसे बड़े को नहीं लगाया जा सकता, क्यों, क्योंकि हम सब जब छुएंगे पत्ते को तो उसमें दाग आ जाएगा तो खराब हो सकता है, इसलिए बच्चे और महिलाओं को लगाया जाता है। तो इसलिए वहां पर भी नहीं लगा सकते हैं आप, ऐसा नियम बनाया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी होटलों में आप नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसा बात है कि जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर खाएंगे क्या, जब हम कुछ करेंगे नहीं, बच्चे कुछ, हमारे देश में कुछ ऐसा है कि बच्चे कमाते हैं, तो बहुत सारा ऐसा घर है जहाँ पर बच्चे को मजबूरन कमाना पड़ता है और उन्हीं के द्वारा उनका घर परिवार चलता है, तो ये उनकी मजबूरी है। तो ऐसा देखते हुए सरकार के द्वारा कहा गया है कि 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चे को, कम से कम 14 साल तक के कम उम्र के बच्चों को जो है कल कारखानों आदि में, जैसे कुटीर उद्योग है, इसमें ना रखें, ताकि उनका जो है मानसिक विकास और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाए। तो ऐसा किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 24 में, कि 14 वर्ष से कम उनको बच्चों को काम नहीं कर सकते हैं, ताकि मानसिक विकास और शारीरिक विकास ना रुके। ठीक है दोस्तों, अब इसको किस तरह से याद रखना है दोस्तों,
इतनी बातें तो हम आपको बता दें, हम चाहते तो शॉर्ट में भी आपको 23, 24 इसी तरह से बता देते शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 24 का 14 से, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगा। हमें लगना है कि आपको इस तरह से बता दिया जाए, आपके माइंड में इस तरह से सेट कर दिया जाए ताकि वहाँ पे ऑप्शन मिले तो आप सही आंसर मारें। आपको यहाँ से उतनी जानकारी दी जाए मैं चेष्टा करता हूँ कि आप किसी को बता सके, किसी को पढ़ा सके, उस तरह से हम सोचते हैं आपको बताना। तो इस तरह से 24 का जो संबंध है 14 से याद रखना है दोस्तों। 24-14 कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। ये मैचिंग करना है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में नहीं रखा जाए, ऐसा अनुच्छेद कितना में है? अच्छा 24-14 से, ठीक है। इस तरह से मैचिंग करना है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में नहीं रखा जाता है अनुच्छेद 24 के तहत। क्यों नहीं रखा जाता है? ताकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास रुक ना जाए, अवरुद्ध ना हो जाए। और उससे पहले हम बताएं तो दोस्तों 23 के फर्स्ट और 23 के सेकेंड, जो कि आपको याद भी हो चुका होगा। अगर आपको मान लिया जाए कोई कहे आप गुलामी करिए तो आप 23 में आ जाइएगा, पहला नंबर 23 में आ जाएगा, यानी 23 का पहला हो जाएगा। अब राष्ट्रहित के बारे में आपको करना पड़ता है या राष्ट्रहित के बारे में आपको करना पड़ता है तो 23 फर्स्ट का उल्लंघन नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब है क्या? 23 का दूसरा बात है, यानी 23 का 2 नंबर हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको 23 और 24 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब आइए 25, 26, 27, 28 इसके मौलिक अधिकार के पार्ट 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर करते रहिए, क्योंकि शेयर करिएगा तब अधिक से अधिक वैसे लोग जो कि पैसे की मोहलत से, पैसे की वजह से क्या है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यह उद्देश्य है कि वहाँ तक आप इस वीडियो को इस तरह से पहुँचाइए, शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठाए। क्योंकि मैं भी कोई बड़ा घर का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि वैसे स्टूडेंट, वैसे मेरे दोस्त जो पढ़ना चाहते हैं वो इससे जुड़े, इस चैनल से, जिसका नाम है जीके भारत बिहार।